जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति का नाश करने वाली दुर्गा जी है और अकाल मौत से बचाने वाली काली मां है। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस प्रकार से सुख समृद्धि शांति देने वाली ये देवियां हैं, इनके नाम लेना चाहिए। आपको कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, कोई मंत्र दीक्षा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मां भगवती के नाम हैं और बार बार इन भगवती को नाम लेने से आपके यहां सुख समृद्धि शांति आ सकती है। बस कम से कम आधा घंटा सवेरे और आधा घंटा शाम को 2 बार तो बोलना ही बोलना है, और दिन में जितना आप बोल सकते हो बोलो। धीरे धीरे, एकदम मैं नहीं कह रहा कि एकदम आपकी दुनिया बदल जाएगी, धीरे धीरे आपकी दुनिया बदल जाएगी, सुख समृद्धि शांति प्राप्त होने लगेगी। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो इसमें आपको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की कृपा प्राप्त होती है। सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। अब हम आपको बहुत ही रहस्यमय ज्ञान बताने जा रहे हैं कि मनुष्य ने चोरी नहीं की, मनुष्य ने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, मनुष्य ने कोई गलती नहीं की, उसके बावजूद भी उसके ऊपर इल्जाम लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पितृदोष जिसके साथ में होता है, यानी सूर्य कमजोर होता है, पिता कमजोर होता है और शुक्र कमजोर होता है, ऐसे मनुष्यों के ऊपर बिना वजह इल्जाम लग जाते हैं। तो जिन मनुष्यों के सिर पर बिना वजह कोई गलती न करने के बावजूद भी यदि उसे गलती के आरोप लगने के बाद सजा भी हो जाती है, उसकी गुडविल खराब हो जाती है, उसकी ख्याति खराब हो जाती, समाज में मान सम्मान खराब हो जाता है, ऐसे मनुष्यों को सूर्य की उपासना करना चाहिए। ये उपाय है उसका। और सूर्य की उपासना का उपाय है कि सूर्योदय के पहले उठ जाएं और सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और रविवार का व्रत उपवास रखना चाहिए, बिना नमक का भोजन करना चाहिए और अपने पिता और पिता तुल्य चाचा, ताऊ या और कोई भी पुरुष जो पिता की उम्र का हो, उनका मान सम्मान करना चाहिए। तो पितृदोष से धीरे धीरे मुक्ति मिलती है। और जो मनुष्य इनका मान सम्मान नहीं करता हो, इनके साथ साथ बुरा बर्ताव करता हो, तो ऐसे मनुष्य के ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाता है या और कोई इल्जाम लग जाता है कि फ्रॉड किया, जबकि फ्रॉड नहीं किया। जो भी मनुष्य ब्याज का पैसा खाता हो, यानी ब्याज के ऊपर उसका घर परिवार चलता हो, ब्याज से वो कमाई करता हो, तो वो हराम की कमाई कहा जाता है, क्योंकि ब्याज में मेहनत नहीं करना पड़ती है। बिना मेहनत का कमाया गया पैसा हराम की कमाई कहलाता है सभी धर्मों में। तो जो मनुष्य ब्याज बट्टे का धंधा करता हो, यानी कि बैठे बैठे पैसा कमाता हो,
ऐसे मनुष्य के घर में क्लेश, दुख, अशांति अवश्य होती है। तो ब्याज का पैसा भी नहीं खाना चाहिए। यदि आप ब्याज का पैसा किसी से लेते हो तो उस पैसे को धर्म के कार्यों में लगा देना चाहिए। पुण्य के कामों में लगाने पर ब्याज से कमाने का पैसा का दोष नहीं लगता है। तो जो भी मनुष्य इस प्रकार से ब्याज पर पैसा देता है और उससे अपना परिवार का घर चलाता हो, ऐसे मनुष्य के यहां पे दुख अवश्य होते हैं, बीमारियां अवश्य होती हैं और उनका पैसा बीमारियों में चला जाता है और बेकार हो जाता है। यदि लड़की है तो लड़की का विवाह तो कर दिया आपने, परंतु लड़की साल 2 साल बाद वापिस आ जाती है, विवाह टूट जाता है और फिर कष्ट, दुख, क्लेश, परेशानी, अशांति, दरिद्रता और रोग लग जाते हैं। तो अगला प्रश्न यह है कि पढ़ाई के दौरान बच्चे जहर क्यों पी लेते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस ज्ञान गंगा में आपको जीवन की कटु सच्चाई, सत्यता का पता लगता है। बहुत से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, छत से कूद जाते हैं और पढ़ाई के दौरान कुछ बच्चे जहर पी करके मर जाते हैं। फेल हो गए तो आत्महत्या कर लेते हैं, नस काट लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर पी लेते हैं। या काल मौत क्यों होती है बच्चों की? और बच्चों की ही अधिकतर होती है, यानी लड़कों की ही अधिकतर होती है, लड़कियों की कम होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई करने के बाद में सर्विस करने बाहर जाती है और वहां पे बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ में रहने लगती है, जिसको आज के जमाने में लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। ऐसी लड़कियां भी, उन लड़कियों के ऊपर कुल देवी देवता का दोष लग जाता है कि बिना विवाह के वो किसी पुरुष के साथ में हम बिस्तर होती है। बिना विवाह के पति पत्नी जैसे रिलेशन बना करके रहती है, तो इससे कुल देवी देवता का दोष लगता है, पितृ देवता का दोष लगता है और एक समय के पश्चात ऐसी लड़की भी आत्महत्या कर लेती है या अपने जीवन को बर्बाद कर देती है या फिर स्वच्छंद प्रकृति की हो जाती है और जिंदगी भर चरित्रहीनता करती रहती है। ऐसी लड़कियों से विवाह भी नहीं करते हैं बहुत से मनुष्य। तो ऐसे व्यक्ति ही जिनको श्राप लग जाता है, कुल देवी देवता का श्राप लग जाता है, पितृ देवता का श्राप लग जाता है, इष्ट देवता का श्राप लग जाता है, ऐसी लड़कियां या ऐसे लड़के ही जहर खा करके मर जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। तो आपको इन सब चीजों से बचना हो, चोरी के इल्जाम से बचना हो, बच्चे आपके जहर खा करके न मरे इससे बचाव करना हो, आत्महत्या न करे इससे बचत करना हो, तो उनकी पत्रिका को देखना चाहिए। पत्रिका में यह दोष लिखा हुआ होता है। जिन बच्चों का अष्टम भाव में मंगल होता है, अष्टम भाव में मंगल का मतलब हो गया जन्म पत्रिका के लग्न चार्ट के अनुसार 8वें नंबर के खाने में यदि मंगल लिखा हुआ हो या फिर उस जगह शनि राहु की युक्ति हो या फिर उस जगह राहु चंद्र की युक्ति हो, तो ऐसे बच्चे ही विल पावर कमजोर होने की वजह से जहर खा करके मर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जन्म से ही आपको उसकी रक्षा करने का काम करना है। और रक्षा करने के लिए जो ग्रह अष्टम भाव में बैठा हुआ होता है, जो विल पावर को कमजोर करता है, जो आत्महत्या करने की प्रवृत्ति की ओर उकसाता है, उस ग्रह की शांति करके रखना चाहिए। उस ग्रह के जप तप दान धर्म करके उसको स्ट्रांग बना के रखना चाहिए, ताकि वह ग्रह बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाए।
अन्यथा ऐसा बच्चा जब भी जिंदगी में उसके उस ग्रह की महादशा, अंतर्दर दशा या प्रत्यंतर दशा आती है, उस समय बच्चा आत्महत्या कर लेता है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई के दौरान करता हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, सर्विस लगने के बाद में इस प्रकार का कृत्य कर सकता है। और अधिकांशतः ऐसे बच्चे जो आत्महत्या करते हैं, उनकी विल पावर कमजोर होती, पिछले जन्म की आत्माएं उनके साथ में लगी रहती है, और पिछले जन्म की प्रेत आत्माएं लगी रहती है। यानी जिन आत्माओं को उनके द्वारा पिछले जन्म में कष्ट दे करके आया है, उन आत्माएं अपना बदला लेने के लिए इस जन्म में उसके शरीर के ऊपर अटैक करके उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है। तो ऐसे मनुष्यों की विल पावर कमजोर होती, इच्छा शक्ति कमजोर होती है, और ऐसे बच्चे जो अधिकतर आत्महत्या करते हैं वो मनुष्य गण या देवगण वाले ही होते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिसर्च है हमारे द्वारा किया गया कि जो बच्चे आत्महत्या करते हैं या आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, वो मनुष्य गण या देवगण वाले होते हैं, मांगलिक बच्चे भी होते हैं, और उनका चंद्रमा बहुत कमजोर होता है। शनि चंद्र की युक्ति होती है, या चंद्र राहु की युक्ति होती है, या शनि राहु की युक्ति होती है, ऐसे बच्चों के ऊपर ही ये आत्महत्या करते हैं, क्योंकि प्रेत आत्माओं का साया उनके ऊपर होता है। और यदि आपने उन बच्चों को सही राह पर नहीं दिखाया, सही राह पर नहीं चलाया बचपन से ही, तो ऐसे बच्चे बड़े होकर के आत्महत्या अवश्य करते हैं, और फिर माता पिता खून के आंसू रोते हैं कि हमारे बच्चे ने आत्महत्या कर ली, किसी ने कोई जादू टोना कर दिया, हमारी बच्ची हमारे हाथ से निकल गई, ऐसा कहते हैं। तो इन सब चीजों से यदि बचना है तो बच्चे की जन्म पत्रिका को अवश्य चेक करवा लें, और एक नहीं 2-3 ज्योतिषाचार्य से पूरा विश्लेषण करवाइए कि उसके अंदर आत्मघाती प्रवृत्ति तो नहीं है। मतलब ये 2-3 शब्दों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आत्मघाती प्रवृत्ति तो नहीं है, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति तो नहीं है, अचानक एक्सीडेंट के योग तो नहीं है। और ये सब चीज जो मैं जिन ग्रहों का नाम ले रहा हूं, उन ग्रहों के बारे में आप अवश्य विचार करें। मंगल की वजह से भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। चंद्रमा राहु के साथ बैठा है तो आत्महत्या करने की प्रवृत्ति होती है। शनि चंद्र की युक्ति विष योग की वजह से भी जहर पीकर के मरने की संभावना हो जाती है। राहु और शनि एक साथ बैठ जाता है तो प्रेतों की वजह से, प्रेतों के अटैक होने की वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। कई बार अपने आप को फांसी लगा लेता है, आग लगा करके जल जाता है। तो ऐसे बच्चे के बारे में विशेष तौर से इनकी शांति कराना चाहिए। और ऐसे बच्चे शूल योग में या विष्टिकरण में जन्म लेते हैं। तो 3-4 चीजों का आपको विश्लेषण देखना है विशेष तौर से कि शूल योग में तो बच्चा जन्म नहीं हुआ, उसकी शांति करें। विष्टिकरण में यदि जन्म हुआ है तो उसकी शांति आपको कराना होगी। यदि शनि चंद्र की युक्ति है, विष योग की है, तो उसकी भी शांति कराना चाहिए। यदि शनि और राहु एक साथ बैठा हुआ हो तो भी आत्महत्या करने की प्रवृत्ति होती है। और अष्टम भाव में विशेष तौर से मंगल बैठा हुआ हो, शनि बैठा हुआ हो, या फिर राहु बैठा हुआ हो, या तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हो, तो ऐसा बच्चा आत्महत्या करता ही करता है। अब उसको ऐसे बच्चों को बचाना चाहिए। या यदि आपके यहाँ पे ऐसा बच्चा उत्पन्न हो गया है तो आप ये उसको मान करके चलें कि इसकी मृत्यु जल्दी होगी, इसलिए आपको 2 बच्चे पैदा करना है, 3 बच्चे पैदा करना है, उस बच्चे को मत गिनो। अब हम आगे प्रश्न आता है हमारे पास में कि सब बच्चे की मौत क्यों होती है, पानी में डूबने से बच्चे की मृत्यु क्यों हो जाती है, और बेटे ही क्यों मरते, बेटियां क्यों नहीं मरती। बहुत अच्छा प्रश्न है। अधिकतर आप न्यूज़पेपर में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, टीवी पर सुनते हैं कि साहब ट्यूबवेल में बच्चे के गिरने से मृत्यु होगी, तो उसमें अधिकतर लड़का ही गिरता है, लड़कियां नहीं गिरती है और मर जाता है। किसी तालाब में नहाने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी लड़के ही मरते हैं, लड़कियां नहीं मरती पानी में डूबने से। कई बार बस के नीचे कुछ बच्चे आ जाते हैं, पहिए के नीचे बस के बच्चे, और उसमें भी उस लड़के की मौत हो जाती है। कई बार पानी के टैंक में
गिरने से मृत्यु हो जाती है, छोटे बच्चे गटर में गिरने से मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में देखा गया है कि जो बच्चे मरते हैं ये लड़के ही मरते हैं, लड़कियां नहीं मरती है। तो उसके पीछे का कारण ये है कि बहुत सी महिलाएं जिनके यहाँ ऐसे लड़के पैदा हो जाते हैं, यह मांग करके लेकर के आते हैं, मन्नत के बच्चे होते हैं। और जब ये मन्नत का बच्चा पैदा हो जाता है तो ऐसे बच्चे की अकाल मौत होती है। इसलिए मन्नत मांग करके बच्चे को नहीं लाना चाहिए। बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो भगवान से मत मांगिए, आप कर्म ऐसे करिए, पूजा पाठ करिए जिससे आपके यहां बच्चे पैदा हो। परंतु किसी देव स्थान से जाकर के आपको ये मन्नत का बच्चा नहीं लाना चाहिए। और लेकर के आए हैं तो उस बच्चे के आपको बाल जो होते हैं, जन्म के बाल होते हैं, जिसको हम कहते हैं मुंडन करना, वो मुंडन जो है उसी जगह करना चाहिए जिस जगह से आप बच्चे को लेकर के आए हो। और उसके साथ साथ आपको बच्चे के प्रतिवर्ष उस बच्चे को जहां से लेकर के आए हो उसके द्वारा उस स्थान पर ले जाकर के पूजन अर्चन कराना चाहिए। मन्नत वाले स्थान पे ले जाकर के बच्चे के हाथ से पूजा पाठ करवा के भंडारा करना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जिंदा रहते हैं, अन्यथा अधिकतर ऐसे बच्चों की अकाल मौत हो जाती है। या फिर ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के जो एक ही लड़का होता है, उसके ऊपर कुछ परिवार वाले या आस पड़ोस वाले या आपसे जलने वाले तंत्र विद्या करके ऐसे बच्चे को मार डालते हैं, आपका वंश वृद्धि रुक जाती है। तो यदि आपकी पत्रिका में, पति पत्नी की पत्रिका में वंश वृद्धि नहीं है और आपने कहीं से मांग करके बच्चे को लेकर के आए हैं, तो ऐसे बच्चे की अकाल मौत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो जिनके यहां पर एक ही लड़का है, उन सब मनुष्यों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अपने कुल देवी देवता के यहां पर प्रत्येक वर्ष आपको जाना चाहिए, वहां पे उस बच्चे के हाथ से पूजन अर्चन कराना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि ये कुल देवी देवता है, यहां पर आकर के प्रतिवर्ष आपको पूजन अर्चन करना है। उसको दिखाओगे, बताओगे, समझाओगे, हर साल लेकर के जाओगे तो उसके मन में भी ये भावना आ जाएगी। परंतु आजकल के माता पिता अपने बच्चों को अपने कुल देवी देवता तक नहीं ले जाते हैं, अपने पितरों के स्थान तक नहीं लेकर के जाते हैं, और इस वजह से ही उनके यहां पर कष्ट की प्राप्ति होती है और वो बच्चा मर जाता है। क्योंकि जब हिंदू सनातन धर्म में ऐसा नियम है कि प्रत्येक हिंदू सनातनी के कुल देवता और कुल देवी होती है, और कुल देवी देवता और पितृ, तो पितरों का भी स्थान होता है। तो यदि मनुष्य अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं करता हो, अपने पितरों की पूजा नहीं करता हो, तो उनके यहाँ पे यदि एक ही बच्चा होता है तो उसकी मृत्यु अकाल मौत हो जाती है। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जिनका एक एक ही बच्चा हो उनको, और मन्नत का लेकर के आया गया हो, तो मन्नत वाले स्थान पर भी लेकर के जाइए, अपने कुल देवी देवता के स्थान पर भी उसको लेकर के जाना चाहिए, और उस बेटे की पत्रिका अवश्य समय समय पे चेक कराते रहना चाहिए, ताकि उसके अष्टम भाव में, मृत्यु तुल्य कष्ट वाले भाव में, और विशेष तौर से मार्केश योग जब चलता है, यानी कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो मुख्य मार्केश होते हैं और कुछ द्वितीय मार्केश होते हैं, तो जब मार्केश योग चलता है उस समय पे महामृत्युंजय के जप करा लेना चाहिए, हवन अवश्य कराना चाहिए, तो ऐसे बच्चों की मौत नहीं होगी। अन्यथा यदि आपने अष्टम भाव के पर विशेष तौर से ध्यान नहीं दिया, चंद्रमा के पर विशेष तौर से ध्यान नहीं दिया, और पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म करके आया उसके पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके बच्चे की मौत भी हो सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपके बच्चे की जिंदगी को बचाने का प्रयास कर रहा हूं। सिर्फ आपको यह ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है
कि आप जहां से बच्चे को लेकर के आए हो, मांग करके, मन्नत का, क्योंकि आपके यहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, और यदि लड़का पैदा हो जाता है कहीं से, तो उस स्थान पर बच्चे को प्रतिवर्ष ले जाना ही ले जाना है। और आप ये मान करके चले, यदि आप उस मंदिर में, उस स्थान पर नहीं लेकर के गए हो, तो थोड़े दिनों के बाद में, 2, 4, 5 साल के बाद में उस बच्चे की या तो बीमारी से, या एक्सीडेंट में, या किसी भी वजह से अकाल मौत हो जाती है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। तो आप सबसे प्रार्थना है, यदि आप किसी बच्चे को मन्नत का लेकर के आए हो, तो वहां पे अवश्य लेकर के जाएं, और विधि विधान से प्रति वर्ष पूजन अर्चन अवश्य कराएं। चाहे उसका विवाह हो तब भी उसको वहां पे ले जाना चाहिए, और जब उसका मुंडन हो तो भी उस जगह से ही मुंडन कराना चाहिए। और कुल देवी देवता और पितृ देवता की पूजा उससे प्रतिवर्ष कराते रहना चाहिए, ताकि उसको यह संस्कार प्राप्त हो और वह यह समझ सके हिंदू सनातन धर्म के अनुसार कि उसको किन किन की पूजन अर्चन करते रहना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।